हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक बटलर का पहला भाग। शिकारी हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं, फिर चाहे ये तलाश जंगल में हो या शहर की सुनसान पड़ी सड़क पर जहां से इक्का दुक्का वाहन ही गुजरता है। मगर उस शिकारी को दो हेडलाइट्स वाले ऐसे वाहनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी थी एक हेडलाइट वाले वाहन में। हेडलाइट अभी दूर थी, मगर वह जो भी था जानता था कि हेडलाइट किसी दोपहिया वाहन की है और जिसे पास आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसे जो करना था उससे पहले ही करना था। भागकर सड़क पार करने और सामने वाले खंभे पर हाथ में थमी तार के गुच्छे का दूसरा सिरा लपेटने में से ज्यादा देर नहीं लगी। शिकार का जाल तैयार था, शिकार फंसने के लिए तैयार था। और अंधेरे को चीरती उस मोटरसाइकिल सवार की चीख गूंजी। और प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। बटलर तुझे ऐसी जगह पे ले जाएगा जहां तेरे शरीर को किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस घटना के बाद रात को हमेशा जगमगाती रहने वाली मुंबई की गलियां और भी वीरान हो गईं। पुलिस की सायरन बजाती जीपें सड़कों पर अपनी गश्त में और भी तेज हो गई। रात को देर से लौटने वालों के चेहरों पर मंडराता पीलापन अब हल्दी की रंगत लेने लगा। और इस सारी दहशत की वजह था वह शिकारी जो शहर में हवा की तरह सक्रिय था, जिसके कारण शहर में कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति गायब हो जाता था। गायब होने वालों में शायद ये व्यक्ति भी शामिल होने वाला था। लेकिन तुम। हाँ डोगा, घबराओ नहीं, पर इतनी रात घर बाहर क्यों घूम रहे हो? घर कहाँ है तुम्हारा? वो रहा चौथी मंजिल पर। साइकिल पंचर हो जाने की वजह से देर हो गई डोगा। ठीक है, घर जाओ। पता नहीं कौन है वो जो लोगों को गायब कर रहा है। मेरी गोली भी उसी का इंतजार कर रही है। छुट्टी ना सिर्फ बच्चों को बल्कि कामकाजी लोगों को भी वैसा ही रिलीफ देती है जैसे सिरदर्द में एक कप चाय या कॉफी। छुट्टी को एंजॉय करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई मोनिका ने आज का दिन अनाथ बच्चों के साथ बिताने का निश्चय किया था। कोई भी बच्चा डिसिप्लिन को भंग नहीं करेगा। सब बच्चे क्यू में अंदर जाएंगे और सर्कस खत्म होने के बाद क्यू में ही बाहर आकर बस में बैठेंगे। ओके ओके मोनिका दीदी, शाबाश, क्यू बनाओ। सर्कस में बच्चों के आकर्षण का केंद्र था बौना जोकर, जो कि ताड़ के पेड़ की तरह लंबा था, और विभिन्न अनोखे करतब दिखाते जानवर। यहाँ खूंखार शेरों को देखकर भी कोई नहीं डर रहा था। इस मनोरंजन बच्चे जरूर थोड़ा सहमे हुए थे। इस मनोरंजन को बीच में छोड़कर शायद कोई भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन नहीं, उन जानवरों को देखकर उस शख्स पर अजीब सी बेचैनी सवार हो रही थी। ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे पंडाल छोड़ना पड़ा। दर्शकों की भीड़ भाड़ व शोर शराबे से निकलकर उसके कदम वहां पहुंचकर रुके। उन जानवरों को देखकर उसकी मुट्ठियों में विशेष कसाव आ गया। हाथों में तेज धार छुरी और चेहरे पर जबरदस्त हिंसकता जो उस वक्त उसकी आंखों में उतरी हुई थी। बुक बुक। किसी को भी नहीं पता था कि दूसरे ही पल वहां कोई तूफान आने वाला है, और ये तूफान बुरी तरह से घायल उस गैंडे के रूप में था। ओ गॉड, ये तो पागल हो गया लगता है। ओह! जिसे देखकर पहले दर्शकों को डर नहीं लगा था, अब उसे देखकर दर्शकों के मुंह से चीखें निकल पड़ी। ऐसे हालात ही ऐसे थे कि हर कोई भाग खड़ा हुआ। भागो भागो! इस भगदड़ में मासूम बच्चों को लेकर भागना उन्हें कुएं में ढकेलने जैसा था। इस बात को मोनिका फौरन ही समझ चुकी थी। डरो नहीं, कोई बच्चा अपनी जगह से नहीं लेगा। डोंट मूव। भीड़ की भगदड़ व भारी शोर शराबे के कारण वह हिंसक अभी रिंग से नीचे नहीं उतरे थे। दीदी दीदी, तुम तक पहुंचने से पहले इन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। डर, दहशत और कोलाहल से भरे उस माहौल को और भी थरथरा दिया उन गोलियों की आवाजों ने। च्यू 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 च्यू। गोलियों ने रिंग पर बंधे जाल की रस्सियों को काट डाला था, और इसी के साथ जाल टूटकर रिंग में मौजूद उन हिंसक पशुओं को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मोनिका की गर्दन तेजी के साथ उस ओर घूम गई। डोगा, बच्चों को लेकर निकल जाओ। वातावरण हाथी की चिंगार से गूंज उठा। ओह नो, यही है वो दरिंदा। हाथी की सूंड काट डाली इसने। इस घायल हाथी की भगदड़ से कोहराम मच जाएगा। इसे डांट कर मारकर बेहोश करना जरूरी है।
तब डोगा ने बूट की उस शक्तिशाली ठोकर से उस दरिंदे को अपना परिचय दिया। ताड़! बेजुबान जानवरों को क्यों काट रहा है हैवान? ले, डोगा को काट कर दिखा। ताक! हाँ, बटलर तुझे जरूर काटेगा। डोगा की इच्छा का उसने अनादर नहीं किया। ठाक! डोगा को काटने की हसरत पूरी न हुई तो अब तो वो उसे तोड़ने में जुट गया। थम! हथियार न होते हुए वह सूंड डोगा के लिए एक जबरदस्त हथियार ही साबित हुई थी। वार इतना सशक्त था कि डोगा को अपने होश संभाले रखने के लिए जबरदस्त मानसिक संघर्ष करना पड़ा। उफ, कहां गया? और जब तक वह सफल हुआ, दरिंदा उसकी निगाहों से ओझल हो चुका था। इंसान तो वो हो ही नहीं सकता। कौन था वो जानवर? पुलिस के सायरनों के कारण डोगा का वहां रुकना लगभग नामुमकिन था। अगले दिन टिंग डोंग, दरवाजा खुला है, धक्का मारकर अंदर आ जाओ। आने वाली मोनिका थी। सूरज? सूरज कहाँ है? और तुम कौन हो? तुम सूरज के बेड पर क्या कर रहे हो? मैं सूरज ही हूँ मेरी किशमिश। सूरज तुम? ओ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। तुम्हारा चेहरा इतना कैसे सूझ गया? मैंने हथनी को छेड़ दिया था। गुस्से में आकर हथनी ने सूंड मार दी। मोनिका गंभीर हो गई। मैं अखबार में हाथी की उस कड़ी सूंड के बारे में पढ़ चुकी हूँ सूरज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सूंड उस शैतान ने ही मारी थी। हाँ सूरज, अखबारों में सब कुछ छप चुका है। शायद सर्कस के किसी कर्मचारी ने डोगा को उस हैवान से लड़ते हुए देख लिया था, जो कल की घटना का जिम्मेदार था। उसके मुताबिक उस वक्त उसने जो टोपी पहनी हुई थी वैसे बावर्ची, बटलर या होटलों के शेफ ही लगाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हो। मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। मुझे हाथी ने सूंड मार दी इस खुशी में। ओफो सूरज, अब हमें एक साथ डिनर के लिए भी किसी खुशी का दामन थामना होगा क्या? बिल्कुल नहीं, पर आज वो तुम्हारा वाला घिसा पिटा वेजिटेरियन डिनर नहीं चलेगा। ठीक है चलेंगे, आज चलेगा मेरा वाला नॉन वेजिटेरियन डिनर। बोलो मंजूर? मंजूर था, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाया हूं। उस दिन पेपर्स डोगा की तारीफों से भरे हुए थे। क्राइम कवरेज, सर्कस के इवनिंग शो में डोगा के कारण एक बड़ा हादसा होने से बचा। सूरज को यह इत्मीनान था कि कल की घटना में कुछ जानवरों या एक दो लोगों के घायल होने के अलावा और किसी भारी नुकसान की खबर न थी। यह प्रश्न मुझे अभी तक परेशान किए हुए कि बटलर ने जानवरों को घायल क्यों किया। फिर उसी शाम मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी सूरज, और मैं आ गया। मुझे डर था कि तुम अपनी लेट आने की आदत से बाज नहीं आओगे। लेट हूं नहीं, और इसके लिए थैंक्स। तो फिर जल्दी से मीनू, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है। लेकिन वहां कुछ ऐसा होने वाला था कि सूरज और मोनिका की भूख उड़ जाने वाली थी। वेटर ने जल्दी ही खाना लगा दिया। अब खाना खाओ, तुम नहीं सुधरोगे। एक मिनट, खाना खाने की शर्त लगाती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब खाना जल्दी खाने की शर्त। हम में से जो अपना खाना जल्दी खत्म करेगा वो जीतेगा, और हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी होगी। मंजूर है, मैं जीतूंगी, और तब तुम्हें आज पूरी रात डिस्कोथेक में मेरे साथ डांस करना पड़ेगा सूरज। आज ये शर्त लगाकर तुम फंस गए सूरज। इस वक्त शहर के सन्नाटे को डोगा की जरूरत होती है, लेकिन मोनिका की जिद के आगे मुझे इसके ऐसे प्रोग्राम को भी स्वीकार करने पड़ते हैं जो शायद उसी समय किसी मुसीबत में फंसे इंसान के लिए भारी पड़ते हैं, क्योंकि डोगा उसकी मदद करने वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज जल्दी खिसकने की तरकीब मैंने बिड़ा दी है। अब जहां डिनर में 1 घंटा लगना था 10 मिनट में निपट जाएगा। दोनों के मुंह ताबड़तोड़ चल रहे थे, मुंह खाने से ठसाठस भरे थे, और तभी अचानक मोनिका के आगे दहशत से फैल गई। न जाने क्या हुआ कि मुंह में ठुसा सारा खाना वैक से बाहर आ गया। सूरज जितना खाना निकाला उतना और खाना पड़ेगा। लेकिन मोनिका पर तो जैसे जुनून सा सवार हो गया। इस खाने को फेंक दो सूरज, ये खाना नहीं जहर है। मोनिका, ये क्या बदतमीजी है? क्या बक रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? देखना चाहते हो सूरज? देखना चाहते हो कि मुझे क्या हुआ है? तो देखो, देखो इस प्लेट में क्या है। क्या है इसमें? ओ गॉड, इसमें तो उंगली है। उंगली? उफ सूरज, हम किसी इंसान का मांस खा रहे थे। उंगली? भबक उठा सूरज का चेहरा। ये खाना तू नहीं परोसा था ना? पता ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मेरा काम तो सिर्फ ऑर्डर की चीजें कस्टमर तक पहुंचाना है। सब्जियां तैयार करने का काम तो बटलर का है। बटलर? धधक उठी सूरज की आवाज। मुझे अपने किचन में लेकर चल, उस बटलर के पास। हड्डियां पान दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं साहब। तभी मैं इस रेस्तरां का मैनेजर हूँ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, इसके पीछे जो भी होगा वो बचेगा नहीं। प्लीज आप लोग कोई हंगामा ना करें। सूरज ने बटलर को दबोच लिया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ। वो मीट तुम्हारे पास कहां से आया जो तुमने हमें सर्व किया था? हम लोकल कसाईयों से मीट नहीं मंगाते। सॉरी,
हम डिब्बा बंद मीट का प्रयोग करते हैं, ये देखो। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो उंगली इसी डिब्बे बंद मीट से निकली है। बाकी की तहकीकात का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए मिस्टर सूरज। ओह, इंस्पेक्टर असलम। अब इनसे मैं उगलवाऊंगा कि खाने में वो उंगली कहां से आई। शायद इस रहस्य के साथ ही शहर में गायब होते लोगों का रहस्य भी खुल जाएगा। फिर चलो मोनिका, कसूरवार बचेंगे नहीं। मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी सूरज। वो उंगली मुझे चैन नहीं लेने देगी। वो सीन मुझे जब भी याद आया, वो घटना का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा था उस पर। इसी यूनिट का डिब्बा बंद मीट उस रेस्तरां में पकाया गया था। अंदर कर्मचारियों में डोगा को देखकर सनसनी मच गई। अरे डोगा, डोगा, डोगा। सब लोग खामोशी से खड़े रहो और मुझे अपना काम करने दो। मुझे किसी ऐसे ग्लू की तलाश है जो ये साबित करते कि यह किसी इंसान को काटा गया है। थॉट, ये क्या कर रहे हो डोगा? तुम शायद इस यूनिट के मालिक हो। हाँ, मेरा नाम बौनेशा है। डोगा ने बताया उसे उस घटना के बारे में, जिसे सुनकर बौनेशा की आंखें अविश्वास से फट गई। ऐसी दरिंदगी यहाँ नहीं हो सकती डोगा। मेरी इस यूनिट में कुल मिलाकर 160 कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं। हो सकता है मेरे किसी कर्मचारी की उंगली कटकर किसी डिब्बे में पैक होकर चली गई हो। जरूर हो सकता है। अभी पूछताछ कर लेते हैं। पूछताछ के बाद? नहीं बौनेशा, तुम्हारी फैक्ट्री में किसी आदमी की उंगली नहीं कटी है, यानी यहाँ इंसान ही काटा गया है। इन सबकी नजरों से बचाकर ऐसी दरिंदगी भरा काम यहाँ हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये देखना टोगा का काम है। इस मीट प्रोसेसिंग यूनिट का बाकी कचरा यहाँ लाकर डाला जाता है, जहां से उसे चील, गिद्ध, कौवे और आवारा कुत्ते साफ कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा जिससे यह पता लग सके कि यहाँ किसी इंसान को काटा गया है। हो सकता है इस घटना से गायब हो रहे लोगों का रहस्य भी खुले, मगर ये जरूरी नहीं। और अब उस हत्यारे तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त का इंतजार करना होगा। अगले दिन उस समाचार ने पूरी मुंबई में सनसनी मचा दी। मुंबई समाचार, खाने में उंगली, सबूतों के अभाव में बटलर और मैनेजर की जमानत मंजूर। उफ, कैसा जमाना आ गया है। होटलों में मांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जबकि इधर चीता के घर पर, अरे अदरक चाचा, काली मिर्च चाचा, धनिया चाचा, हल्दी चाचा, आप सब आइए। मोनिका की तबीयत अब कैसी है बेटे? दिलो दिमाग पर रात की घटना का गहरा सदमा लगा इसे। बड़ी मुश्किल से नींद की दवा देकर सुलाया है। ओह, आज पता लग गया कि दौलत पाने की खातिर आज का इंसान कुछ भी कर सकता है। वो इंसान को काटकर उसका गोश्त भी बेच सकता है। मगर पाप की हांडी बार बार नहीं चढ़ती अदरक। एक न एक दिन उसे फूटना ही पड़ता है। एक न एक दिन हत्यारा अपने दुष्कर्मों की सजा पाकर रहेगा, चाहे कानून के हाथों या डोगा के हाथों। पता नहीं वो दिन कब आएगा। डोगा उस दिन को पास लाने में जुटा हुआ था। अगर किसी आदमी की हत्या करके उसे मीट की तरह पका दिया जाए तो भी उसके अवशेष जरूर बचने चाहिए, जैसे बाल, उसके नाखून, उसकी ऊपरी त्वचा, उसकी खोपड़ी, उसकी हड्डियां इत्यादि। सबूतों के अभाव में इस रेस्तरां का मैनेजर और बटलर भी जमानत पर छूट गए। पुलिस को मीट प्रोसेसिंग यूनिट में भी कोई सबूत नहीं मिला। और अरे ये कौन? ये तो बोरी में कुछ भर रहा है। कौन है ये? उस वक्त डोगा के मुंह से शब्द नहीं, मानो अंगारे निकल रहे थे। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? क्या है इस बोरी में? डोगा को उसके प्रश्नों का जवाब बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। ताक! उफ! डोगा उसके पीछे दौड़ा। यह आदमी जरूर कल रात वाली घटना से जुड़ा हुआ है और अब मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। डोगा की रिवॉल्वर ने शोला उगला। ओह! गोली इस भगोड़ी की पिंडली को चीरती चली गई। बोरी उसके हाथों से छूट कर गिरी और ठाक! दहल गया डोगा का भी कलेजा। अपनी कार में घुसने की कोशिश करते उस साये के मुंह से उस वक्त और भी जोरदार चीख निकली। ठाक! तुझे पा लिया हत्यारे। रात बेकार नहीं गई डोगा की। कल तक सिर्फ शक था कि शहर से लोगों के गायब होने और खाने में मिली उंगली की घटना में एक ही हत्यारे का हाथ है, मगर आज तक उस सड़क पर बिखरा देख रहा हूं, उसे देखकर यकीन हो गया। क्रंच! कब से तेरी छाती में उतरने का बेचैन थी डोगा की गोली। आज मेरी गन का सीना उस गोली से खाली हो जाएगा। ओह, तू निकला हत्यारा, बटलर। कल तो सबको धोखा देकर बच निकला था तू, मगर आज बचने के लिए सारी दुनिया की जगह भी तुझे महफूज दिखाई नहीं देगी। नहीं नहीं डोगा, नहीं, गोली मत चलाना। अगर ये गोली चल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम मुझे वो बहरा हत्यारा समझकर मार दोगे, लेकिन दरअसल असली हत्यारा बचा रहेगा। हाँ डोगा, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में खूब सुना है। तुम सिर्फ अपराधियों को मारते हो। तुम खून का बदला खून से लेते हो। तुम्हारे पास गोली का जवाब गोली है। लेकिन आज अगर तुम्हारी उंगली ने जरा भी हरकत कर दी तो वो हो जाएगा डोगा जो आज तक नहीं हुआ होगा। तुम्हारे हाथ खून से रंग जाएंगे
और इस हकीकत को तब तुम झुठला नहीं पाओगे डोगा, जब तुम जानोगे कि यह खून एक निर्दोष का था। तुम अपराधियों को मारकर जिस पाप का नाश करते हो, आज मुझे मारकर उसी पाप के भागी बन जाओगे। रुक जाओ डोगा, रुक जाओ। मुझे कह लेने दो जो मैं कहना चाहता हूँ, बता लेने दो मुझे जो बताना चाहता हूँ। उसके बाद चाहे तो कर लेना अपनी बंदूक का सीना गोली से खाली। और तब डोगा के भिजे जबड़ों में से घुर्राहट लहजे में वह एक शब्द निकला, बको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बटलर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।